वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है। मौसमी से बातें हो रही हैं। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आमतौर से ये देखा है कि शादी होते ही जो है हीरोइंस की करियर लगभग जो है या तो रुक जाती है या बिल्कुल ढलान पे चली। मौसमी के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ है कि शादी हुई और उनकी करियर ने टेक ऑफ किया। तो ये व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट मौसमी? वेल शक्ति सामंत बहुत अपसेट थे जब उनको पता चला, क्योंकि उन्होंने सोचा था, उस टाइम मेरी सगाई हो चुकी थी जब उन्होंने बोला था कि मेरी ऐसे पिक्चर है, और हेमंदा को पूछा था कि ये काम करेगी क्या नहीं, तो हेमंदा ने बोला अगर अच्छा रोल है तो इफ शी इज़ टैलेंटेड शी शुड वर्क। जो उन्होंने बोला मैंने वो किया। अच्छा, वो शक्ति सामंत का आपने जिक्र किया, हम शक्ति सामंत की बात सुन लेते हैं फिर आगे बात करते हैं यहाँ से। अनुराग में हीरोइन का रोल था एक अंधी लड़की का, और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, यंग एकदम, बहुत ही मासूम लगनी चाहिए थी। तो मैंने देखा कि यहाँ कोई भी ऐसी हीरोइन हमें नहीं मिल रही है। उस वक्त मैंने एक पिक्चर देखी थी बालिका वधू, बंगाली में। मुझे उसमें मौसमी ने पहली दफ़े काम किया था और मुझे वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी लड़की के लिए ट्राई करूं। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो, मैं चाहता हूं कि वो हमेशा अच्छी तरह से काम करती रहे। हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग इन हिंदी फिल्म? मतलब यू केम एंड शादी के कितने साल बाद या कितने महीनों बाद आपने अनुराग की? एक हफ्ता। एक हफ्ते बाद? हाँ हाँ, मेरे कोई हनीमून हनीमून नहीं हुआ। मैं यहाँ पर आई, मेरा यहाँ पे रिसेप्शन हुआ 18 मार्च, एंड 28 और 21 मैं नींद चुराई करने चली गई थी महाबलीपुरम, शक्ति अंकल के उनके इनकी से। नींद यहाँ उड़ गई थी। हाँ, आप नहीं, महाबलीपुरम में लेकिन थे। क्या है, घर से ही माहौल था, मेरे फ्रेंड मेरे साथ थी, और फिर विनोद जो मेरे शादी के लिए कलकत्ता आए थे, जो बाबू के कॉलेज फ्रेंड जी है, हाँ, जी हाँ। वो था। वो मेरे गॉडफादर बने हुए थे, इधर मत जाना, उससे बात करना, यहाँ पे बैठो, ऐसे चीज़ें करते थे। और हेमंदा के जो प्रोडक्शंस थे, उनके पुराने मेकअप मैन और हेयर ड्रेसर जो मेरे पेरेंट्स के जैसे थे, रेड्डी दादा और खातून, तो वो हमारे साथ में थे। तो इट वाज लाइक ए घर का माहौल था। Family. एंड शक्ति सामंत, उनके जो बेटा अशीम इज़ माय वेरी गुड फ्रेंड। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये घर नहीं है मेरा। उसके बारे में बात करते हैं। प्लीज आइए। हाय, हाउ आर यू? Good to see you. आदाब आदाब, आइए आइए सर, आइए आइए। ही इज माय बडी। जी। अच्छा, ये कह रही थी कि जब अनुराग की शूटिंग करने गई तब आप भी उस शेड्यूल में थे महाबलीपुरम में? कई नहीं, महाबलीपुरम में तो नहीं गया था मैं, पूना में गया था एक बार। और बॉम्बे में जब शूटिंग करती थी तब सेट छोड़ के भागी भी नहीं थी? नहीं भाभी। नहीं किसी को डराती धमकाती भी नहीं थी? नहीं नहीं, बिल्कुल और नहीं। बहुत अच्छा काम करती थी। काम तो बहुत कमाल करती थी। आपने तो अशीम इनको एक फिल्म में डायरेक्ट भी किया है, जी, आखिरी बाजी में। आखिरी बाजी में। बतौर एक्ट्रेस के हाउ डू यू फाइंड मौसमी? She's a very intense actress, and even in comedy she has got terrific timing. हाउ डू यू अप्रोच अ रोल? बिकॉज ये खैर आपके मुंह पे कहना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन यू ऑलवेज स्ट्राइक द राइट नोट। इफ इट इज़ एन इमोशनल फिल्म इवन देन, इफ इट्स अ कंप्लीट कॉमेडी इवन देन, सो हाउ डू यू अप्रोच द रोल? मुझे आज भी याद है ये जब मुझे शक्तिदा ने बोला अनुराग पिक्चर करना है, उसमें अंधी की लड़की की रोल निभाना है, तो मेरी शक्ल देख के उनको लगा मैं बहुत मुसीबत में पड़ गई। तो बोला क्या हुआ? मैंने बोला मैंने कभी देखा ही नहीं कैसे अंधी लोग काम करते और क्या करते। जैसे तुम सोचो मत, तुम्हें एक दिन अंधे के स्कूल में लेके जाएंगे, वहाँ पे तुम ऑब्जर्व करना, देखना कैसे कैसे लोग कैसे करते हैं, और फिर तुम काम कर लोगी ऐसे। ठीक है। कुछ दिनों बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि परसों मुहूर्त है और मुहूर्त शॉट तुम पे है, वहाँ पे नूतन जी होंगे और बाकी सब एक्टर और एक्ट्रेसेस होंगे। मैं तो शक्तिदा के ऊपर इतना गुस्सा आ गया मुझे। मैंने बोला आपने बोला था मुझे स्कूल में ले जाएंगे, ब्लाइंड स्कूल में, और दिखाएंगे। तो उन्हें याद आ गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, और मुहूर्त शॉट हमेशा पिक्चर में नहीं रहते, सो डोंट वरी, वो पिक्चर में शायद नहीं रहेगा, खाली हम लोग शॉट लेके उस दिन अच्छा दिन है हम शुरुआत करेंगे। हमने बोला ठीक है। तो मैं चली गई और मेकअप वेकअप कर दिया, मुझे स्क्रिप्ट दिया कि यह डायलॉग है आप बोलिए और ये कैमरा है और जैसे भी करके बोलो, डोंट गेट नर्वस। मेरे तो पेट के अंदर तो बटरफ्लाई हो ही रहा था। एक मेरे सामने खड़े थे अशोक कुमार, ये सामने खड़े थे नूतन जी, राजेश खन्ना उस टाइम,
आराधना फेम जी जी, बड़े स्टार। एंड विनोद मेहरा, बाकी सब लोग थे, मदनपुरी अंकल एंड ये सब खड़े थे। पर पता नहीं क्या हुआ, मैंने सबको इरेज कर दिया अपने मन से, और आई जस्ट बिकम, मेरी आंखों में जो सामने था मैं उसको एक डिफ्यूज़र जैसा लगा दिया, अपने अंदर से ये बात हुई और कर दिया। उसके बाद शक्तिदा ने कहा कट, उसके बाद बोला नो ब्लाइंड स्कूल, जैसा ये शॉट दिया पूरा पिक्चर उस तरह करो। I was there on the Muhurat, and I tell you, she did that shot fabulously.